ये टॉपिक्स हैं कुछ आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपको वही बता रहा हूँ। सारे कितना कर लेते हो, आपसे गारंटी से बोलता हूँ कि आप 15 क्वेश्चन करके आओगे 20 में से। मेन चीज़ है करंट अफेयर। लोग पूछे करंट अफेयर क्या, वो भी बता दूंगा इसके अंदर। मैं पूरा बना के लेके आया हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपकी बहुत लंबी लिस्ट है, ये पूरी मैंने बनाई है। तो इतना कर लोगे ना, आपकी सफिशियंट है आपके जीके के। सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आपको पता था वीडियो लेके आने वाला जीके के लिए, वीडियो आ चुका है। आपको वीडियो देख लेना है आराम से, ठीक है। आप लोगों ने बोला था वीडियो लेके आओ जीके के लिए, इसलिए मैं लेके आया हूं। वैसे मैं लेके नहीं आता, तो मैंने बहुत मेहनत करी है आपके लिए। मैं पूरा बना के लेके आया हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपकी बहुत लंबी लिस्ट है, ये पूरी मैंने बनाई है। और इतना कर लोगे ना, आपकी सफिशियंट है आपके जीके के लिए, ठीक है। आप जीडी के अंदर और दिल्ली प्लस का भी अगर आपका एग्जाम है, तो वहां भी आप अच्छा करके आओगे जीके के अंदर, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं चाहे कोई भी एग्जाम एसएससी का हो ना, सभी में यही टॉपिक पूछती है। मैंने सारे एग्जाम एनालाइज कर ली मैंने। हमारा मोस्टली फोकस हमारा जीडी के ऊपर है। तो आपको वही दिखा रहा हूँ टॉपिक। ये टॉपिक्स हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वही बता रहा हूँ। फालतू आपको नहीं पढ़ना, जब आपका ज्यादा टाइम पास नहीं है, इतना टाइम उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको जो नए टॉपिक अपने नहीं पढ़े हैं, टॉपिक को पढ़ लो अच्छे से, यूट्यूब से देख लो। कहीं से नहीं देखना तो आप कहीं से बुक ले रखी होगी, बुक से पढ़ लो। बताता हूँ टॉपिक किस तरीके से है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, आपके पास कहीं भी आप हो, अपनी टेबल पे जाके बैठो, पढ़ते हो टेबल पे जाओ। एक अपनी रफ कॉपी निकालो, पेन निकालो, जो जो बोलता हूँ उसको लिखते जाओ, ठीक है। टॉपिक का नाम बताऊंगा मैं, और लिखते जाना है आपको। और ऐसी तैयारी शुरू, ऐसे वीडियो खत्म होगा ना, आपको निकाल लेना है पहला टॉपिक कौन सा है, निकालना है यूट्यूब सर्च करना है वीडियो पे, तो ये वीडियो देख ला रहा, ठीक है, वो वाला टॉपिक का। और उसके बाद फिर क्वेश्चन लगा लेना उस टॉपिक के, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा वो वाला, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है। पहले आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री भी बताऊंगा, हिस्ट्री में टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलिटी कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स कौन सा है, ज्योग्राफी में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेटेजी के कौन सा टॉपिक होता है। और मेन चीज है करंट अफेयर। लोग पूछे करंट अफेयर क्या, वो भी बता दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो जो पहले देखो भाई, कोई वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप वीडियो स्किप कर दोगे, मैं बता दूंगा टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप उस टाइम स्किप कर दो वीडियो और वही टॉपिक आपका एग्जाम में आ जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर वीडियो देख भी लोगे, आपको बोलोगे भाई एग्जाम में ये टॉपिक मेरे में आया था, आप बोले मुझे बताया नहीं आपने। तो भाई मैंने बताया होगा, लेकिन आपने वो चीज स्किप कर दी वीडियो। आपको लोग जल्दी रहती है कि छोड़ देते हैं वीडियो, वीडियो अच्छे से देखते भी नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छे से देखना है, स्किप मत करो, आराम से देखो, पेशेंस थोड़ा रखो, ठीक है। कोई चीज थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन आपको थोड़ा उसका मिल रहा है ना। तो बताता हूँ, जो पहले हमारा टॉपिक हमारा बताता हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो रहता है वो हमारा पॉलिटी हमारा होता है जीके के अंदर। बताता हूँ पॉलिटी में कौन से टॉपिक आपको करने हैं पहले, तो वो देखता हूँ एक बार। एक मिनट रुको जरा, बताता हूँ। देखो भाई, पॉलिटी का मैंने लिख रखा है ये। तो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं जो लिखो, ठीक है, बताता हूँ मैं। हमारा पहले, या फिर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला टॉपिक हमारा आपका है फंडामेंटल राइट्स, आपको वो करना है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं आप कर लेना है, क्या बोलते हैं चीजों को, क्योंकि हिंदी का मुझे पता नहीं है। इंग्लिश मीडियम में मैं हूँ तो बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं वो चीजें, लेकिन टॉपिक सही रहते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम से हो। अब एग्जाम में वही टॉपिक आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो टॉपिक आपका पहला है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज, तीसरा है डीपीएसपी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ना है। ये आप एग्जाम में क्वेश्चन आपके इसमें से आएगा कि ये पंचायत आपकी पूछ ले, पंचायत का आर्टिकल क्या होता है, पंचायत हमारी होती है। हमारा डीपीएसपी के अंदर पंचायत हमारा आता है, तो पंचायत का आर्टिकल हमारा होता है आर्टिकल 40। इसी से पूछ लेते क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आता ही आता है, ठीक है। हमारा पार्लियामेंट है, वो पढ़ना है। पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ठीक है। लोकसभा होता है, राज्यसभा हमारी होती है। आपको ये पढ़नी है तीनों चीजें, मतलब उनके आर्टिकल क्या है। हमारा लोकसभा का आर्टिकल क्या है पूछ लेगा, राज्यसभा का आर्टिकल क्या है, इनके अंदर कितने मेंबर इनके अंदर होते हैं, ठीक है, ये पूछ लेगा। हमारा प्रेसिडेंट है, उसकी एज हमारी क्या रहती है हमारी, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, उसकी सैलरी हमारी डिसाइड कौन करता है, उसका आर्टिकल क्या है, उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस के पास कौन सा आर्टिकल से उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है। उसको उसको कैसे हम वो करते हैं, उसको लगाया जाता है प्रेसिडेंट को, उसको उसको कैसे हटाया जाता है, सब पूछ लेता है आपके बारे में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर। गवर्नर भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, गवर्नर आ जाता है, उससे पूछ लेता है कि इस महाराजा से को आप पूछेगा कि ये आर्टिकल है, पूछेगा कि गवर्नर का वाला ये काम जो होता है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। वो गवर्नर पढ़ लेना है, भले ही आप सीएम मत पढ़ो, लेकिन गवर्नर पढ़ के रखना अच्छे से, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, ठीक है, गवर्नर से आ रहा है। हमारा मोस्ट टॉपिक हमारा एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, वो की जो कि है रिट्स। जिसे आप हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हो शायद, लेकिन हिंदी में रिट ही बोलते होंगे। उसमें रेट बोल आपको मतलब जब बोलते हैं कि रेट्स हमारी होती है 5 तरह की, जैसे कि हैबियस कॉर्पस होती है, ठीक है। फिर आपकी मतलब सर्सियोरी होती है, ठीक, क्योवरेंटो होती है। हिंदी में बोलते हैं शायद बंदी कुछ करके बोलते हैं इस तरीके से, तो अब लगा लेना आपको उनका हिंदी में क्या बोलते हैं, बता रहा हूँ। वो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट वही है। अगला टॉपिक हमारा जो है मनी बिल। मनी बिल से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, किस तरीके से ये मतलब पास किया जाता है, कहाँ कहाँ लाया जाता है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। भाई इतने टॉपिक आपके पॉलिटी के आपको कर लेने हैं।
बस ये टॉपिक इम्पोर्टेंट पॉलिटी के आपके हैं, ठीक है? अब जल्दी आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक के बारे में। ये बुक चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक में 2019 से 2024 तक एसएससी जीडी की परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न को उनके उत्तर अथवा व्याख्या के साथ दिया गया है। यह बुक चैप्टर वाइज है। इसमें आपको टॉपिक की थ्योरी अथवा प्रश्न और उनकी उत्तरमाला उनकी व्याख्या के साथ दी जाती है। चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी कांस्टेबल की मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक पड़ा है, वहां जाकर आप बुक को खरीद सकते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट आपका है हिस्ट्री, ठीक है? हिस्ट्री का टॉपिक इम्पोर्टेंट आपका जो पहला टॉपिक तो आपका वही है, इंडस वैली आपका है, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता वो कर लेना, आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है? कहीं से वीडियो निकालो, चाहे बुक से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो कि इसकी साइट कौन-सी होती है, कहाँ-कहाँ क्या चीज़ें मिली हैं, किसने खोज करी है, कब खोज करी है, आपको चीज़ें पढ़ लेनी है अच्छे से इंडस वैली के अंदर। अगला टॉपिक हमारा है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ठीक है? जैन धर्म का जो होता है कि कहाँ-कहाँ इसकी जो हमारी जो काउंसिल इसकी हुई है, मीटिंग्स की हुई हैं, कहाँ पे हुई हैं, किस टाइम इनको क्या चीज़ मिली है, क्या चीज़ किस टाइम मतलब छोड़ी है, घर घर छोड़ा है, अपना कुछ और छोड़ा है, वो चीज़ पढ़नी है, कौन सन में छोड़ा है, ठीक है? या फिर उनके फैमिली में क्या क्या किस तरीके से सब पढ़ना है आपको जैनिज़्म, बुद्धिज़्म से क्वेश्चन आ जाता है। और दोनों में से नहीं आएगा लेकिन एक में से टॉपिक आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, खुद दो पढ़े दोनों पढ़ेंगे, पता नहीं कौन-सी में से आपके शिफ्ट में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है? हमारा अगला टॉपिक आपका है दिल्ली सल्तनत आपका रहता है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो टॉपिक समझ लो, करने ही करने, छोड़ने नहीं है। ये जितना बोल रहा हूँ मैं, इनसे हर एक सेट में एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ज़्यादा मिलेंगे तो वो आपके लक के ऊपर, लेकिन एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा आपको, इनसे क्वेश्चन एक तो मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है विजयनगर एम्पायर। अभी फिलहाल में पहले क्वेश्चन नहीं आता था इसलिए, लेकिन फिलहाल में क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे से आ रहे हैं। साउथ इंडिया का हमारा एम्पायर है, तो आपको ये पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ डायनेस्टीज़ थी इसकी, तो वो पढ़नी है आपके। जैसे हमारे इसके जो बहुत फेमस हमारे थे कृष्णदेव राय केडीआर, उनका पूछना है कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है? उन्होंने कहाँ-कहाँ रूल किया था और किस तरीके के कौन से हमारे साम्राज्य के हमारे वो राजा थे, वो पूछ लेता है क्वेश्चन उसके बारे में, केडीआर के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यहाँ से, हमारे आते हैं हरिहरन बुक का पूछेगा कि विजयनगर एम्पायर की हमारा एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, किसने फाउंडर था हमारा इसका, जो उसका हमारा ऑप्शन होता है कि आंसर दे रखा हुआ हरिहरन बुक का, वो लगाना होता है आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आ रहे हैं, आपके सेट में क्वेश्चन आपको मिलेगा इसे हम इस क्वेश्चन टॉपिक से, ठीक है? हमारा अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति, ठीक है? उससे आपको कुछ मिल जाएगा कि कौन किसने कहाँ से क्रांति को मतलब उठाया, किसने कहाँ से सपोर्ट किया था। जैसे झांसी रानी थी, वहाँ से झांसी की थी हमारी, ठीक है? ग्वालियर से थी हमारी, फिर ठीक है, तात्या तोपे हमारे थे, वो हमारे कानपुर से थे, नाना साहेब कानपुर से हमारे, कुंवर सिंह हमारे बिहार से थे। इस तरीके से पूछ लेगा कि किसने कहाँ से सपोर्ट किया 1857 क्रांति को। दिल्ली से हमारे सारे बहादुर शाह थे, हमारे जफर 2 हमारे थे, ठीक है? दिल्ली से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हमारा अगला टॉपिक हमारा रहता है ऐसे बैटल हमारे होते हैं, जो स्ट्रीम बैटल हमारे हुए हैं, बैटल ऑफ प्लासी है, बक्सर है, या फिर कोई और हमारा जो ट्रेटी वगैरह होती है हमारी जो पॉलिटी के अंदर, मतलब जो हिस्ट्री के अंदर पूछ लेता है, उससे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मिल जाता है आपको। अगला आपका जो टॉपिक आपका है वो हमारा है गांधीयन एरा, ठीक है? इससे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है। गांधीयन एरा जो हमारा रहता है कि हमारी आईएनसी जो हमारी कब फॉर्मेशन इसका हुआ है, आईएनसी का, नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ है, किसने फॉर्मेशन किया है, फिर ठीक है? ये सब चीज़ें गांधी राज के अंदर आती हैं। अभी गांधी जी हमारे कब इंडिया में वापस आए थे, इन्होंने कौन-कौन से मूवमेंट इन्होंने किए थे, ठीक है? कहाँ-कहाँ इन्होंने मतलब अपने भाषण दिए थे, हमारे ऐसे इंडिगो उन्होंने किया था, वो कब किया था उन्होंने, इसके साथ वो गए थे चंपारण, ठीक है? उन्होंने मतलब उस टाइम पे कितने डेलीगेट साथ उनके थे, उसमें से आ जाता है। आप समझ रहे होंगे, उम्मीद यही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप बता देना कमेंट में, आपको रिप्लाई वहाँ कर दूँगा कि मैंने क्या बोला था उस टाइम पे। तो हमारा अगला टॉपिक आपका जो आपकी ये इम्पोर्टेंट डेट आपकी हिस्ट्री में जो रहती है कि ये चीज़ हमारा जो आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है? कोई मीटिंग जो थी वो कब हुई है, ठीक है? आपको वही बता फालतू टाइम टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, इसे थोड़ा फास्ट में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला टॉपिक आपका जो है वो गवर्नर जनरल का होता है कि मतलब कि वैसे वॉरेन हास्टिंग है, उन्होंने क्या-क्या किया था, उनके टाइम पे क्या-क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौज़ी उनके टाइम पे क्या हुआ था, विलियम बेंटिक के टाइम पे क्या-क्या चीज़ें हुई थी। आपको चीज़ें पढ़नी है, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? हिस्ट्री के अंदर। और बाकी हमारा जो लास्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री से हमारा जैसे आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, ब्रह्म समाज है, पढ़ना है इनके फाउंडर कौन थे, ठीक है? ये कब बने हैं ये सब चीज़ें। तो कोई चीज़ें पढ़नी है तो आपको 2 मिनट आप क्लियर हो गए। हिस्ट्री, पॉलिटी आपकी होगी इतने में, ठीक है? इतना आप कर लेना है। आपके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जितना मैंने बताया उससे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है? हमारा अगला आपका जो हमारा टॉपिक है, वो मुझे सब्जेक्ट हमारा है इकोनॉमिक्स, ठीक है? इससे मैं आपको बहुत बताऊँगा, बस 2 टॉपिक से बताऊँगा। इकोनॉमिक्स से दिख रहा होगा आपको, दो सिर्फ़ 2 टॉपिक आपके हैं, मैं लगा दूँगा स्क्रीन पे भी। 2 टॉपिक आपके कौन से हैं इकोनॉमिक्स से, वो आपके हैं, एक है 5 ईयर प्लान, वो पढ़ना है कि पूछेगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब स्टार्ट हुआ था, हमारे कौन से मॉडल पे बेस्ड था,
सेकंड मॉडल पूछेगा, सेकंड हमारा जो व्हील प्लान था हमारा किस मॉडल पे बेस्ड था, या कब शुरू हुआ था, कि थर्ड ईयर वाला तो फोर्थ ईयर वाला पूछेगा कि कौन-सी इसकी हमारा टाइम पीरियड हमारा क्या था, ठीक है? कब से कब तक चले थे, या कितने हमारे प्लान हमारे आए थे, इनको अब क्या बोलते हैं, इनको मतलब क्या चेंज कर दिया गया इनके अंदर, आपको ये चीज़ पूछ लेगा उसके अंदर, ठीक है? हमारा जो उसके हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है इसका इकोनॉमिक्स का, हमारा वो है सेंसस। सिर्फ 2 टॉपिक बताए हुए आपको इकोनॉमिक्स के अंदर 2 ही पढ़ने हैं आपको। क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा। फालतू का टाइम वेस्ट मत करना कि जीएसटी पढ़ रहे हो, वो चीज़ पढ़ रहे हो। भाई फालतू का टाइम मत करो। जितना आपको पता है इंपोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ो, पहले खत्म करो। 5 ईयर प्लान और सेंसस, वो 2 सफिशिएंट है आपके इकोनॉमिक्स के लिए। क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से कर जाओगे, इतने में ही कर जाओगे। ठीक है, अगला आपका सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी। तो आपको किस तरीके से करना है, ऐसे ज्योग्राफी में हमारी होती है, जैसे पहाड़ियाँ हमारी होती है, जैसे हिमालय है हमारा। कुछ लगा कि हिमालय में मतलब कौन-सी साइड से कौन-सी चोटी को क्या बोलते हैं, कौन-कौन सी चोटियाँ उस पे हिमालय पे हमारी हैं, उसकी हिमालय की हाइट क्या है, कितना बढ़ रहा है, मतलब सबको पता है कि हिमालय हमारा बढ़ ही रहा है, मतलब बिल्कुल यंग एज में हमारा है। हिमालय को क्या बोलते हैं, ऐसे यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं उसको। ठीक है, आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएँगे हिमालय के ऊपर, आपको हिमालय पढ़ लेना है अच्छे से। बाकी जो हमारे पासेस हमारे वो दर्रा हमारा बोलते हैं, जोजिला दर्रा हमारा है, ठीक है? ऐसे हमारे बहुत सारे दर्रे आपको मिल जाएँगे लद्दाख वगैरह में, तो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है? बनिहाल पास है हमारा, तो ठीक है, आपको ये याद करना है कि कहाँ पे है हमारा, या फिर कौन-सी माउंटेन के बीच में पड़ता है हमारा, इसके पास की लोकेशन हमारी क्या, दर्रे की लोकेशन क्या है, ठीक है? ये हमारा किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ पढ़नी है। इसके आस-पास कौन-सी रिवर्स निकलती हैं, वो पढ़नी है आपको, ठीक है? उसका हमारा अगला टॉपिक हमारा रिवर ट्रिब्यूटरी, हमारे जैसे नदियाँ होती है, उनकी सहायक नदी कौन-सी होती है, चंबल की सहायक नदी पूछ लेगा, कौन-सी है, गंगा की सहायक नदी कौन-सी है, गोदावरी की पूछ लेगा, ठीक है? आपको वो चीज़ याद करनी है, आपको समझ लो रात में सो भी रहे हो, आपको पूछे कि उसकी सहायक नदी क्या है, तो आपको तुरंत बोलोगे भाई इसकी ये है, ठीक है? आपको इस तरीके से चीज़ें याद करनी है, सब चीज़ें रिवर वगैरह के बारे में, या फिर कौन-सी रिवर की लेंथ कितनी है, ठीक है? लॉन्गेस्ट कौन-सी है, लार्जेस्ट कौन-सी है, विड्थ में ज़्यादा कौन-सी है, आपको याद कर लेना है रिवर के बारे में। अच्छा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है डैम्स, जो कि बाँध हमारे होते हैं कि कौन-सा बाँध कौन-सी नदी के ऊपर बना है, ठीक है? ऐसे हमारे किसी बाँध का जो हमारा है, जो हमारा प्रोजेक्ट हमारा किस लिए चल रहा है, जैसे कोई हवा के लिए होता है, कोई पानी सेव के लिए होता है, कोई बिजली प्रोडक्शन के लिए हमारा होता है डैम्स। आपको जो चीज़ पढ़नी है कि हमारा डैम किसने बनवाया था, कब बना था, या फिर किसके ऊपर बना है, ठीक है? हमको ये पढ़ लेनी है। अगला आपका जो हमारा है भाई माउंटेन की लोकेशन बताया आपको कि कौन-सी लो माउंटेन हमारा कहाँ पे हमारा लोकेट करता है, कहाँ पे हमारा माउंटेन स्थित है हमारा, वो पढ़ना है आपको, ठीक है? हमारे बहुत सारे माउंटेन लेकिन पढ़ना आपको वही एग्ज़ाम में बार-बार आ रहे हैं, ठीक है? रिपीटेड हमारे क्वेश्चन जो होते हैं, बस ये वही पूछती है बार-बार, आपको वही पढ़ने होते हैं। अगला टॉपिक आपका जो हमारा है नेबरिंग कंट्रीज़, हमारे जो हमारे पड़ोसी देश आपको वो पढ़ने हैं, उनकी कैपिटल क्या है उनकी वो पढ़नी है आपको, उनकी जो करेंसी हमारी होती है वो आपको वो पढ़नी है कि कौन से देश में कौन-सी करेंसी है, या फिर उसको मतलब कैपिटल उसकी क्या है, आपको वो चीज़ पढ़ लेनी है। ठीक है, आपके बाद हमारा हमारा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा इतने में, इतने टॉपिक आपको ज्योग्राफी के अंदर है। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो हमारा स्टैटिक जीके है आपका, ठीक है? वीडियो ला चुका हूँ उसके ऊपर, कंप्लीट वीडियो पढ़ा है उसको स्टैटिक जीके के ऊपर, लेकिन इसमें बता देता हूँ मैं किस तरीके से आपको करना है स्टैटिक जीके। देखो आपका पहला आपका जो टॉपिक इसका है स्टैटिक जीके के अंदर, वो आपका है फोक डांस, सेकंड टॉपिक है फेस्टिवल, थर्ड टॉपिक है क्लासिकल डांस, फोर्थ टॉपिक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिफ्थ टॉपिक आपका है मार्शल आर्ट्स, ठीक है? सिक्स्थ टॉपिक आपका है इम्पोर्टेंट डेज, सेवंथ टॉपिक आपका है बुक्स एंड ऑथर, एट्थ टॉपिक आपका स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स के अंदर समझ आएगा कि कौन सा खिलाड़ी कौन से गेम से रिलेटेड है, या फिर कौन सा अवार्ड कौन से सन में शुरू किया गया था, कौन सा अवार्ड किसको अभी मिला है, ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है? आप कंप्लीट आपको देनी स्ट्रेटजी के लिए वीडियो पर चैनल पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आपका लास्ट आपका जो रह जाता है जीके जीएस के अंदर, अब आप मेरे से पूछते हो भाई, देखो भाई आप मेरे से पूछते हो करंट अफेयर कितना करना है जीडी 2025 के लिए, बताता हूँ देखो भाई लास्ट 10 महीने का करंट अफेयर कर लो, आप उतना ही कर सकते हो, ज़्यादा टाइम करोगे आप वहाँ लगा दोगे, बाकी डायरेक्ट आप कब पढ़ोगे? तो आपको लास्ट 10 महीने का करंट अफेयर कर लो आप। टाइम बताऊँ तो भाई देखो मार्च 2024 से आप करंट अफेयर शुरू करो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना आप कर लो करंट अफेयर जीडी 2025 के लिए, ठीक है? मार्च 2024 से शुरू करना है और पढ़ लेना है दिसंबर 2024 तक। आप एग्ज़ाम फरवरी में आपका होगा, जनवरी का करंट अफेयर उसमें नहीं पूछा जाएगा, दिसंबर का पूछ सकते हैं, आपको वो पढ़ लेना है। ठीक है? तो इतना आपको टॉपिक थे जीके जीएस के, अगर आप इतना कर लेते हो, मैं आपसे गारंटी से बोलता हूँ कि आप 15 क्वेश्चन करके आओगे 20 में से, ठीक है? हो सकता है आप 18 क्वेश्चन भी करके इतने टॉपिक के अंदर से आपको एग्ज़ाम में बार-बार यही टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मैं भी टॉपिक यही पढ़ता हूँ, जो मुझे एग्ज़ाम में ऐसे मेरा कोई आने का होता है, मैं ये टॉपिक पढ़ता हूँ, एग्ज़ाम में अच्छा खासा करके आता हूँ जीके के अंदर में, ठीक है? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो, तो अच्छा खासा स्कोर आप करके आओगे जीके के अंदर। आपको सोचना नहीं है, लग जाओ अभी से। मैंने आपको बता दिया, आप ये रफ कॉपी ले लो, उस पे लिखो, सारे टॉपिक बता दिए मैंने आपको। ठीक है? और लग जाओ, पहला टॉपिक निकालो वीडियो, सर्च करो, आपको अच्छे से आप पढ़ लो उसको, ठीक है? मत आप नोट्स मत बनाओ उस टॉपिक का, बस वीडियो देखो उस टॉपिक की।
और ठीक है, आपको टॉपिक कंप्लीट करो और मॉक टेस्ट लगाओ, देखो स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा फिर कमेंट करना, फिर बताना भैया क्या दिक्कत आपको आ रही है, मैं वीडियोज़ और लेके आऊँगा इसी के ऊपर, ठीक है? बाकी आपको वीडियो से हेल्प मिला हो, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक